कई किताबों में लिखा है बुद्ध जो है पैदा होते ही 7 कदम चले थे। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मुझे कहीं से भी इस चीज़ का फीलिंग नहीं आती कि ये संभव है। इसको डॉक्टर पे ले जा रहे हैं। इसको सुई लगवा देंगे यार। तो आपको सुई लगवा दें क्या, ये बताओ। डॉक्टर पे जाओगे सुई लगेगी, सुई लगवा दें? नहीं लगवाए? हाँ बेटा, आपको नहीं लगेगी, सिर्फ इसको ही लगेगी। ये एक्स्ट्रा जा रहा है ना फालतू इसलिए। ये पता नहीं क्यों घबरा गई, समझ नहीं आ रहा मुझे। और अभी लगभग 2 बज गया है और अभी तक मैंने ब्लॉग भी अपलोड नहीं किया, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था। इसको डॉक्टर पे लेके आना। कॉर्पस अभी गई हुई है डॉक्टर पे नंबर लगवाने के लिए, और मुझे लगता है आधा 1 घंटा और लग जाएगा। 3 हमें आज यहीं बच जाएंगे, ऑफिस जाने में भी मैं डिले हो जाऊंगा। लेकिन सही में आए ना, भूत नहीं होता। नहीं होता। आपको ऐसा कई बार लगता है कि जैसे वो सामने कोई था, लेकिन वहां पर है ना, या तो कपड़े टंगे होते हैं या कुर्सी पे सामान रखा होता है, तो हमें लगता है कोई बैठा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं होता ऐसा। गेम खेलती थी पहले मैं डरावनी, तब मुझे डर नहीं लगता था। मैं बहुत सारी चुड़ैल की स्टोरी देखती थी, तब मुझे डर नहीं लगता था। तो अब लग रहा है। क्यों पता नहीं मिल रहा है आधे घंटे की। हाँ। आज का दिन तो कुछ अजीब सा ही निकल रहा है यार। कैसे हो सम्राट? मैं आज है ना एक चीज डिस्कस करना चाहता था कि मैं अभी पंजाब गया था ना, तो वहाँ पर मैंने है ना वहाँ के लोगों से बहुजन समाज पार्टी के बारे में बात की, आज़ाद समाज पार्टी के बारे में बात की, और भीम आर्मी के बारे में बात की। अब ऐसा लगता है ना कि यार ये वहाँ जाकर मतलब क्या करने की कोशिश कर रहा था मैं। एक्चुअल में ना बहुत पहले की बात है, जब मैं ना ग्वालियर आया था, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे थे। जैसे बाबा साहब की जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, बुद्ध जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। उस दौरान मैं इन प्रोग्रामों में जाने लगा, मैं बहुत सारे लोगों के टच में आया, मैं बहुत सारे संगठनों के टच में आया, और मैंने देखा कि कौन कैसा काम कर रहा है। कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, कुछ लोग बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहे थे। आज तो इनने घेर ही लिया। मतलब डॉक्टर बोल रहा है भूत की पिक्चर देख के डर गई। आज के मेरे ब्लॉग की एडिटिंग भी है ना डिले हो गई, इसलिए मुझे लगता है कि है ना मोबाइल एडिटिंग है ना सबसे बेस्ट है। अगर आप में से कोई भी यूट्यूबर बनना चाहता है तो वो लैपटॉप मत खरीदो, मोबाइल से एडिटिंग करने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि मुझे लगता है यही फ्यूचर है। लेकिन मेरे साथ समस्या ये है कि मैं ना 4K में शूट कर रहा हूँ, और मेरा पर डे का जो डेटा होता है ना लगभग 40 GB का होता है। इतना प्रेशर है ना, मेरा फ़ोन पोको झेल नहीं पाएगा। हम बात कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी की। जब मैंने नया यूट्यूब चैनल खोला था ना शुरुआत में, तो मैंने उस समय बहुत सी बहुजन समाज पार्टी की रैलियों को कवर किया था, उनके बहुत सारे प्रोग्रामों को कवर किया था, और मायावती जी की रैली भी कवर की थी। मैंने बहुत नज़दीक से मायावती जी को देखा। तो मायावती जी तक ने मुझे नोटिस किया था, यार ये कोई लड़का खड़ा है कैमरा लेके। तो बीएसपी की तरफ से ना मुझे कभी भी रोका टोकी नहीं की गई। बस समस्या इतनी है कि बीएसपी के बहुत सारे कार्यकर्ता जो है ना वो कैमरे के सामने बयान नहीं देते हैं, और ये उनकी इंटरनल पॉलिसी होगी, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन रैलियों में जाकर है ना मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ था कि यार नहीं यार, मायावती जी ही प्रधानमंत्री बनेंगी, उनके अंदर वो कैपेसिटी है, वो काबिलियत है मायावती जी के अंदर जो प्रधानमंत्री बन सकती हैं। लेकिन बनेंगी तो वोटों से ना। जिस तरह की वहाँ भीड़ इकट्ठी होती थी, जिस तरह से लोग आते थे, तो ऐसा लगता था कि यार नहीं, बहुत सारे लोग सपोर्ट में हैं। और आपको पता है MP का जब चुनाव हुआ था ना, तो मायावती जी को भी ये चीज़ 100% श्योर थी वो कि कम से कम 10 से 12 सीटें निकलेंगी। लेकिन हुआ क्या? रिजल्ट आया ना तो बहुत हैरानी हुई यार। कहाँ हम 10-12 सोच रहे थे और 2 ही मिली। ये क्या हो रहा है? किताबें पैक होती थी, खाना वाना बनने लग गया। अच्छा, क्या बात कर रहा है? 203 है यार, तुम लोग भी पहचाने लग रहे हो। क्या है यार ये क्या है ये? जोमेटो पे लिखने वाले हैं। अच्छा तो ये किताब सेव कर दी हमने, ऑर्डर भी निकाल दिया, काम बचेगा तो पार्ट टाइम ये भी कर लिया। सनी ने क्या है यहाँ पे जोमेटो का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, और है ना बहुत जल्दी हमको बिरयानी और मटका वटका कुछ भी खाने को मिलने वाला है। एक बात बताओ मुझे, मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए थे तो पार्टी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी का कितना एक्सपेक्टेड थे कि कितने सीट जीत जाएंगे? लगभग अपन 17-18 सीटों का अपन। नहीं, ये तो ज्यादा बोल दिया, 10-12 सोचा था यार। नहीं, 10-12 का एवरेज है। मजबूत मैं क्या बोल रहा हूँ, मजबूती अपनी इतनी सीटों पे है। अच्छा। हाँ। और आई कितनी? 2। तो कैसा लगा?
नहीं मतलब हाँ, एक्सपेक्टेशन इतनी हाई और 2 आए तो कैसा लगा? और 2 है ही ना, उसके भी कारण होते हैं, राजनीतिक कारण। नहीं कारण नहीं जानने मुझे मुझे ये बता कैसा लगा? देखो लगा कुछ नहीं, जितो राजनीतिक उठापटक है, लगा कैसा, बस थोड़ा सा मोरल डाउन हुआ था उस समय। मोरल डाउन हुआ था। पक्षपात नहीं करूंगा मैं, दूसरी स्टोरी भी सुनाऊंगा आपको। भीम आर्मी की बात करते हैं अब। आजाद समाज पार्टी भी लड़ी थी ना मुरैना से, वो सब जगह से लड़ी थी। जब मैं गया था, जब चंद्रशेखर भाई आए थे, जब मैं गया था वहां पर, है ना, उसी टाइम की बात है ना। और मुरैना से 2 कैंडिडेट खड़े हुए थे जहां मैं गया था। 3 खड़े हुए थे। तो क्या हुआ था कि अगर आपको याद होगा, मैं और डेविड गए थे चंद्रशेखर भाई से मिलने, और उस समय उन्होंने बड़े प्यार से अपने साथ बिठाया था। और उस मीटिंग में भी है ना, वो एक सभा हुई थी। तो वो जो सभा हुई थी ना, लगभग 8-9 हज़ार के आसपास वहाँ पे लोग मुझे दिखे थे। और वोट कितने मिले थे? 1 के 250। एमपी सिंह के पूरे 47 वोट आए थे। नहीं मैं नहीं मानता, ऐसा थोड़ा ना होता है। प्रूफ दिखा मेरे को वेबसाइट पे। वेबसाइट पे अपलोड होगा ना? चलो मैं बात करूं? नहीं मुझे प्रूफ देखना वेबसाइट पे। देखो। युगल भाई वैसे आप ये कर क्या रहे हो? ये मैं दही को फेंट रहा हूँ, ये अपने बालों के लिए लेके आए हैं। पहले क्या होता था, ये घर पर लगाते तो दौड़े भागे आते थे, अब यही लगाओ यही रहो। यही लाओ, यही लेके जाओ। भाई साहब बहुत झूठ फैलाया जा रहा है। मतलब ये द कवर बीएसपी खबर की तरफ से, मालूम तेरे को 2 लोग खड़े हुए थे। तो यहाँ पे ना विद प्रूफ बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, एक कैंडिडेट थी ममता, और इनका पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी काशी राम, और इनको वोट मिले थे टोटल 411। और ये दूसरे कैंडिडेट जो खड़े हुए थे वो एमपी सिंह हैं, मेल 33, एससी, आजाद समाज पार्टी काशी राम, ट्रैक्टर चालान किसान, और इनको मिले थे 134, जिसको तू 50 वोट बोल रहा था। क्या होता है ना, ज़्यादातर जब हम लोग है ना वीडियोस या कोई भी ऐसी बात निकल कर आती है ना, तो एक जन बोल देता है मजाक उड़ाने के लिए कि हाँ 50 वोट मिले थे। लेकिन तो यार मजाक है ना अपनी जगह पर है। और मैंने ये महसूस किया है कि हम है ना कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं और उतना मिल नहीं पा रहा है। और अगर मिल नहीं पा रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि जो सच होगा वो सामने बात करेंगे। मैं ये नहीं बोलता कि एमपी में जो चुनाव हुए थे उसमें बीएसपी को कम वोट मिले, इसका मतलब पूरे इंडिया में यही हालत होगी। और मैं ये भी नहीं बोलता कि आजाद समाज पार्टी के 2 कैंडिडेट को कुल मिला के 500 वोट मिले थे, जहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो हर जगह ऐसी ही हालत होगी। ये देखो, मैंने फोन करा था। अरे वाह, तब केक के काटा। ये हमारे एक सम्राट आए थे। वो केक लाया आपके लिए। थैंक यू तो बोल दो उधर। थैंक यू, फिर से जोर से थैंक यू। पता है आपको, हम है ना ये बोल सकते हैं कि तथागत लाइव पर करोड़ों की सेल हो रही है हर महीने, और ऐसा बोल के एक इन्वेस्टर प्लान लाकर इन्वेस्टरों से है ना लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। उसी तरह से है ना बिना किसी स्ट्रेटेजी के ये बोलना कि मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी, चंद्रशेखर भाई सीएम बनेंगे। और यहाँ सिर्फ मैं 2 पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं एपीआई, आरपीआई, बहुजन वंचित अगाड़ी, मतलब जितनी भी पार्टियां हैं ना उन सबके साथ यही समस्या है। या तो वो आपस में लड़ रही हैं, या फिर उनके अंधभक्त, उनके जो टॉप लेवल के व्यक्ति हैं ना उन तक सच नहीं पहुंचने देते। उनको सिर्फ महिमा मंडल, उनको ग्लोरीफाई करते रहते हैं कि बस आप ही हो सब कुछ और कोई भी नहीं है। और ऐसे अंधभक्त जो है ना वो ना केवल अपना नुकसान कर रहे हैं और वो पार्टियों का भी नुकसान कर रहे हैं। पता है आपको बुद्ध ने क्या बोला था कि अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं होना तो आप उसको नहीं मानो। कई किताबों में लिखा है बुद्ध जो है पैदा होते ही 7 कदम चले थे। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मुझे कहीं से भी इस चीज़ का फीलिंग नहीं आती कि ये संभव है, और बाबा साहब भी नहीं मानते थे। तो मैं इस बात को नहीं मानता तो नहीं मानता। लेकिन आपको पता है इस बात को ना मानने पे बुद्ध मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, वो मुझे नर्क में नहीं भेजेंगे, ना ही मुझे किसी तरह का श्राप देंगे। लेकिन जो उनके अंधभक्त होंगे ना वो मुझे जरूर कमेंट करेंगे, और वो ये बोलेंगे कि नहीं, ये आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको पता है तथागत लाइव वेबसाइट पर जो है बाबा साहब के इंग्लिश वाले वॉल्यूम्स अभी डिलीवर हो रहे हैं। नॉर्मली हम 15 दिन तक उनको आप तक पहुंचा देते थे, लेकिन अभी जहां से वो मिलती हैं वहाँ पर सारा काम बंद कर रखा है। और उन्होंने कहना है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक से आपको सारी डिलीवरीज अवेलेबल होना स्टार्ट होंगी। तो वो हो रही है, और हम अपने चैनल पर भी वही बता रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि आप जाके शॉपिंग कर लो, आप प्लीज़ जाके खरीदो और है ना हम आपको तुरंत भेज देंगे। अगर ऐसा बोलेंगे तो आप लोग परेशान हो जाओगे और आपका विश्वास उठ जाएगा, आपको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि आप जो रिजल्ट हमसे चाह रहे हैं वो आपको नहीं दे पाएंगे। लेकिन सच्चाई बताएंगे तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि
जो है ने सच तो बोला। तो अगर सच बोलने पर काम बनता है तो सच बोलना चाहिए। अच्छा ये सुनिए। तथागत लाइव में आपका स्वागत है, कृपया लाइन पर बने रहें। ऑर्डर से रिलेटेड सहायता के लिए 1 दबाएं, टेक्निकल जानकारी के लिए 2 दबाएं, किसी अन्य सहायता के लिए 3 दबाएं। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और दोनों बच्चे सो चुके हैं, हाइना और हद। हाइना के साथ कुछ तो भी समस्या हो गई है, पता नहीं, ऐसा बचपन में सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था और मैं कई दिनों तक मैं डरा रहता था और मुझे लगता है वही समस्या इसके साथ हो गई है। तथागत लाइव में आपका स्वागत है, कृपया लाइन पर बने रहें। ऑर्डर से रिलेटेड सहायता के लिए 1 दबाएं।